हज़रत मौलाना व मुफ्ती उमर साहब दामद बरकातहू को हज से लौटे हैं, और जो लोग हज से लौटते हैं कहा यह जाता है, मौलाना बेहतर तौज़ीह कर सकते हैं कि 40 दिन तक ये लोग मुस्ताजाबुल दावा। इसलिए मैं दुआएं लेने हाजिर हुआ हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर साहब दामद बरकातहू के हज को हज मबरूर का मकाम दें। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं इस किस्म की महफिलों में सियासी गुफ्तगू करना ख़याल समझता हूँ। मैं दो ख़ास उन्वान पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब हूँ। एक तो है इस वक्त SIR जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और दूसरा मामला है मुसलमानों का मिली इंतशार। तो मैं पहले इस बात को, क्योंकि मैं आपका दीनी भाई हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौका भी दिया, इसलिए मेरा फरीज़ा भी है कि इस ताल्लुक़ से भी मैं आपके जो हमारे जो अमली हालात हैं, जो कुछ मैंने समाजियात और सियासत को देखा है, उसके तनाजुर में आपको की रहनुमाई करूँ। मेरे भाइयों, जैसा कि मौलाना मोहतरम ने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि सूद की लानतों से हमारा समाज पूरी तरह से लथपथ होकर रह गया, और अफसोस तो इस बात का है कि सूद की उस हुर्मत का एहसास भी हमारे दिल में है। सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि सूद खोरी तो बदनसीबी है ही, एक जुर्म है ही, खुदा और रसूल के साथ बगावत तो है ही, लेकिन इस गुनाह का एहसास भी हमारे दिलों से जाता रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा, वाह नाकामी मुताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास। चौराहे में किसी आदमी के पिट जाने का गम तो हो सकता है, लेकिन उस शख्स को अपने पिटने का गम नहीं हो, अपनी इज्जत का वो पास नहीं हो, ये सबसे ज़्यादा गम है। मेरे भाइयों, इस वक्त मुस्लिम समाज बहुत इंतशार का शिकार है। हमारे यहाँ जितने जलसे, जुलूस, मौलिद, महफिलें, चिल्ला, तशकील, वाज, नसीहत होती है किसी कौम में, लेकिन क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया जुजू दवा की? इसकी एक बड़ी वजह जो हम समाजी मुताला करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बुजुर्गों के सदक़े में जो दीनी समझ अता फरमाई है, वो इसलिए कि हम कौली मुसलमान हैं, अमली मुसलमान हैं। एक शख्स को रात को ठंडे में सुकून रहा हो और वो अपने ओढ़ने का बंदोबस्त न करे और रज़ाई लिहाफ बोले, क्या उसके बदन को हरारत पहुँच जाएगी? एक शख्स प्यास की शिद्दत से हलक सूख रहा हो और पानी का इंतज़ाम न करे और बर्फ़ के टुकड़े आइसक्रीम, मलाई करते रहे, क्या उसके हलक में तरी आएगी? नहीं आएगी। मामला ये है कि सिर्फ कौल से नहीं, इंसान को अमल करना है। मुस्लिम समाज के इंतसार की बड़ी वजह यह है कि दूसरे मज़ाहिब में और हमारे मज़ाहिब में बड़ा फ़र्क है, और मज़ाहिब मुमकिन है कि आसमानी मज़ाहिब की बिगड़ी हुई शक्ल, लेकिन अल्लाह का करम है कि दीन इस्लाम अपनी असल शक्ल में किताब व हिदायत की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में अब भी महफूज है। यही वजह है कि ये दीन अब कायम है, लेकिन इसकी शक्लें लोगों ने बिगाड़ दी है। वो ये है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन नमाज भी 7% नहीं, 10% से ज़्यादा है। जुमा में भी 50% लोग मुसलमान अभी जुमा की नमाज़ों से गाफिल हैं। ये जो हमारी जिल्लत और रुसवाई है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात जो फ़राइज़ हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इंसानी समाज के बारे में जो कुरान ने तश्कील किया है कि हर जुमे में खुतबे में पढ़ते हैं, उनको सहव नहीं रहा थी, मतलब सुना नहीं था, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, खुदा हुक्म देता है तुमको अदल और एहसान करना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा बिगाड़ है, उसकी बड़ी वजह यह है, एक इंसानी जिस्म बहुत रहीम सहीम हो, है ना, बहुत मोटा ताजा हो, उसकी गर्दन कटी हुई हो, वो क्या है? इंसान नहीं है, वो लाश है। ठीक उसी तरह से मुस्लिम समाज के लिए ज़रूरी है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, और उसकी जो तुम्हारा अमीर हो। मुझे बता दीजिए कि अभी हम लोगों ने एक इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी, रुकू में गए तो रुकू में, सजदे में गए तो सजदे में, जैसा कि मौलाना कह रहे थे कि उनके उस्ताद भी इस जमात में हैं, तो उनके उस्ताद ने अपने शागिर्द की इत्तबा की कि नहीं की? चूँकि इमाम वो है, तो ये इमामत सुगरा है और इमामत कुबरा है दुनियावी मसाइल के हल के लिए। क्या बस्ती में हमारे झगड़ों के लिए कोई हमारा अमीर है? झगड़ों के तय करने के लिए अमीर है? सड़क को तंग कर रहा कोई अमीर है? बहनों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है अमीर है? कोई बीवी को सता रहा है, कोई माँ को जलील कर रहा कोई अमीर है?
अगर नहीं है तो फिर जान लो ऐसी ये कौम को तबाह होने से कोई नहीं कर सकता। ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सारी चीज़ें इज्तिमाइयत का दर्ज देती हैं। नमाज जमात से 27 गुना अफजल, रोज़ा जमात के साथ। आज मौलाना मोहतरम अभी खुलफा राशिदीन की तरफ से मुहस्सिन के तौर पर भी यहाँ आए हैं खत मोहतमी में, लेकिन आज इस गांव के लोगों के अगर उसको निकालने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा, सारे लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस्लाम ने जो उसका निज़ाम किया, बैतुल माल अगर बस्ती में हो, एक जगह लोग तो उस ज़कात और सदक़ात की रकम जमा हो तो 5 मिनट नहीं है। ये है जमात की फजीलत। एक गरीब को आप ज़कात की रकम देते हैं, वो आपका एहसान नहीं होता। मुमकिन है आपके एहसानमंदी की वजह से आपका सवाब कुछ कम हो जाए, लेकिन अगर बैतुल माल में रकम जमा हो जाएगी तो वो आपका एहसानमंदी खुदा का एहसानमंद होगा और आपके ज़कात और सदक़ात का पूरा पूरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी समाजी ज़िंदगी का बड़ा लंबा तजुर्बा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ गाँव के बिगाड़ के ताल्लुक से मेरा कहना है, आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ, इस्लाम में 2 चीज़ है, तामुरून बिल मारूफ व तन्हाउन अनिल मुनकर। नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। नेकी का हुक्म देने के लिए भी खड़े हो गए, मौलाना भी, मैं भी खड़ा हो गया हूँ। किसी को बात अच्छी लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो नेकी की बात फैलाना बहुत आसान है, लेकिन असल जो दूसरा काम है वो बुराइयों से रोकना है। नेकी के काम को फैलाने के लिए कोई जमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुराई से रोकने के लिए जमात की ज़रूरत है। यही वजह है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तौज़ीह की है, इस्लाम बगैर जमात के नहीं है, इस्लाम बगैर जमात के नहीं है, और जमात बगैर इमामत के नहीं है, और इमामत बगैर अताअत के नहीं है, और अताअत के लिए समा और ताअत ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अपनी बस्ती को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैंने एक जगह गुफ्तगू अभी की, मेरी गुफ्तगू पर बड़ी तनकीद, मैंने कहा रे मेरे भाई, अगर आप टोपी नहीं पहनेंगे तो नमाज हो जाएगी, आलिम से पूछ लो, लेकिन तुम्हारी बेटियों के सर पर दुपट्टे होने चाहिए। बेटियों के सर पर जो दुपट्टा नहीं डाल सकता, ऐसे लोगों के टोपी पहनने से कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं। तो मुझे कहते हैं कि आप बहुत तनकीदी गुफ्तगू, मैंने कहा तनकीदी हक बात कहता हूँ, हक बात कभी भी होती है, कभी लगनी भी चाहिए, है ना। तो मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पूरा पश्चिम बोलिएगा, पूरब की तरफ जाइएगा तो कलकत्ता पहुँचेगा, दिल्ली नहीं पहुँचेगा। इस्लाम, रसूल, दुरूद, सहाबा, औलिया, सबका नाम लेते रहिए, लेकिन अमली तौर पर कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं किया तो तबाही से हमें कोई नहीं रोक सकता, और आज करीब तबाही से हम दो चार हो रहे हैं। अल्लाह हमें इसको तौफीक दे। इसलिए मैं आपसे पहली गुजारिश करूँगा कि कोई बात हक अगर समझ में आ जाए, अगर आपको एक पुराना फिक्र वाला दस्तावेज मिल जाए, अभी मेरे पास आए थे पुणे से पश्चिम के लोग, 150 बीघा या 150 एकड़ वक्त की जमीन है, ये कागज मिला, वो लेके आ गए, तलाश रहे कि मेरे बाप दादा ने वक्त किए, जमीन निकलनी चाहिए। तो जो जायदाद के कागजात मिल जाए तो उसको आप तलाश करने लगते हैं। इसी तरह कोई हक बात भी अगर मिल जाए आपको किसी महफिल में, तो उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह से मांगिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाँवों में ये माहौल बनाइए कि गाँव ख़ानदानों पर मुश्तमिल है, और ख़ानदान में से एक साहब नज़र आदमी को, साहब तक़वा को आप सूरा का मेंबर बनाइए, और 15-20 ख़ानदानों पर जो बस्ती है उस सूरा में से एक आदमी को अमीर बनाइए, और ये तय कीजिए कि मेरे गांव का झगड़ा थाना नहीं जाएगा, मेरे गांव का झगड़ा कोर्ट नहीं जाएगा। जो कुछ हम तय करेंगे मस्जिद के शहर पर करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि एमएलए ने कहा या मुफ्ती ने कहा है या आलिम ने कहा है या किसी हाफिज ने कहा है, इसलिए करेंगे कि मेरे खुदा ने कहा है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, और ऐसे ही लोग जालिम हैं। जो लोग आज थाना और कोर्ट में जाते हैं, मैं मुल्की अदालत की बगावत नहीं करता, लेकिन मुल्की अदालत में जो दुश्वारियाँ हैं, बगैर झूठ बोले मुकदमा नहीं होंगे, बगैर झूठी गवाही के मुकदमा नहीं जीत सकेंगे, और उम्र नूह दौलत कानून चाहिए मुकदमा जीतने के लिए, और 25 साल 50 साल के बाद ये कोड़े कागज के दबाव होंगे। इसलिए अमन वहीं कायम होगा जहाँ इंसाफ कायम होगा, और इंसाफ बगैर जमात के कायम नहीं हो सकता। नबी की ज़िंदगी को देख लो कि नबी के दंदान शहीद हुए, चचा शहीद हुए, उनसे लगभग हुए नबी, खाने काबा में जलील किए गए नबी, ताइफ की वादियों में आप पर पत्थर बरसा, घर छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि नबी ने सिर्फ मीठे मीठे जुमलों में अल्लाह वाहिद की दावत दी थी, बल्कि कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मौजूद, मुनकर को पहले छेड़ा। ऐसा आलिम जिसकी हर गाँव का हर आदमी तारीफ करे,
हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मुदाहिर हो गया है। जब दुनिया का सबसे बड़ा आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वक्त का अबू जहल उसकी मुखालफत करता है, वक्त का अबू जहल मुखालफत करता है, तो आज के आलिम का भी, आज के दीनदार का भी अगर गाँव में कोई वजीर, कोई दलाल अगर मुखालिफ नहीं है तो वो सही आलिम है। इसे परवाह मत कीजिए, खुदा के वास्ते इंसाफ को कायम कीजिए। इस्लामी समाज में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज, वो आज रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, वो जुल्म के खिलाफ इंसाफ की जरूरत है। खुदा के वास्ते इसको अमली जमा करें। दूसरी अहम तरीन बात एसआईआर के ताल्लुक से, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आईनी हक है कि वो जब भी चाहे गहन निरीक्षण करे। इसको कहते हैं गहरी जांच। 2002 में हुआ था, या हर साल जनवरी में होता है, वो एक अमूमी तौर पर आपका नाम बढ़ाया जाता है, लेकिन आप इस वक्त शक के दायरे में और आपके खिलाफ इस वक्त हिंदुस्तान में फिजा बनाई जा रही है कि मुसलमान बांग्लादेशी हैं, मुसलमान गैर मुल्की हैं, और हाके वो भी जानते हैं ये गैर मुल्की नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि सीमांचल इस पट्टी में अगर मुसलमान हमारे बाप दादा ने उस वक्त जरा सा भी अगर सहयोग किया होता, करवट बदलते तो पाकिस्तान में होता। और जिस तरह पाकिस्तान का दो टुकड़ा हो गया था, हिंदुस्तान भी दो टुकड़ा हो गया, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के साथ मोहब्बत की है और इस मुल्क को अपना वतन जाना है, और आज हम ही पर शक किया जा रहा है। मेरे हाल उन जालिमों को शक करने दीजिए, लेकिन हम मुहब्बे वतन से मोहब्बत का हमने हमेशा सबूत दिया है। आज जो कानून है, इस कानून के तहत 11 शवाहिद आपको चाहिए। अभी औने पौने BLO ले रहे हैं, जल्दबाजी में ले रहे हैं। मैं कल DM साहब क्या मीटिंग में था, ये औने पौने नहीं 25 तारीख तक का मामला है। आप उन्हें कहिए कि मेरे कागजात उनको करने दो। वो 11 में से कोई जो कागज एक है वो एक लगाइए, अगर नहीं लगाइएगा तो अगस्त के महीने में फिर आपको नोटिस आएगी, फिर देना पड़ेगा। जब उस वक्त देना पड़ेगा, अभी से हम पूरी तैयारी करें, ये आप कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि BLO को आपको ये भी रिसीविंग में देना है। आपने देखा वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम चढ़ाया, 25 आदमी का नाम चढ़ाया, 5 आदमी का नाम चढ़ा, बर्मी का नहीं चढ़ा, कुछ दावा कर पाए, आपने रसीद नहीं दिया। इस मौके से भी अगर आपका नाम नहीं चढ़ा तो कल परेशानी होगी, और बार से इस बात का मामला दूसरे किस्म का है। इसलिए आपका नाम सही तौर पर चढ़े, इससे आपका सबूत होना चाहिए। अवलिन कोशिश तो ये कीजिए कि अपना फॉर्म ले लीजिए, उसका फोटो स्टेट कर लीजिए, भर करके दे दीजिए, उसे साइन करा कर दीजिए। अगर उसको कोई दिक्कत हो रही हो तो फॉर्म भर दे, जब BLO साइन कर दे उसको कहिए कि हमको फॉर्म दीजिए, हम उसका फोटो ले लेंगे, तब आपको देंगे। और जल्दबाजी में कोई करे तो जल्दबाजी मत करने दें। इसके लिए गांव के मेंबर साहब उठिए, गांव के पढ़े लिखे लोग उठिए और सब लोगों की मदद कीजिए। जहाँ तक बाहर के लोग हैं उसके बारे में भी कार्रवाई चल रही है। तहदीद से नामा के तौर पर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया था, उसमें आपके खादिम ने भी मुकदमा किया। जब बहस चली सुप्रीम कोर्ट में कल, तो जिन लोगों के मुकदमा जो लोग दायर हुए थे, जिनकी तरफ से उनको कहा गया कि भाई आप लोग तो वहाँ के वोटर भी नहीं है, लेकिन मेरे वकील निजाम पासा साहब ने कहा नहीं साहब, मेरा जो मौकील है वो वोटर नहीं, वहाँ के MLA है। यानी SIR से जो लोग मुतासिर हैं उसमें से मैं हूँ। अभी कल कोर्ट ने हिदायत की है, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि साहब अब आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड और आपके राशन कार्ड को मांगा जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अभी नहीं आया है। मुमकिन है कि डायरेक्शन आ जाए, उससे भी हमारा काम चलेगा, लेकिन जल्दबाजी औने पौने मत होने दीजिए। सब लोग उठिए। मुसलमानों की बड़ी तबाही है कि मुसलमानों के यहाँ कागजात रखने का सलीका नहीं है। अपने अपने घरों में फाइल होनी चाहिए। पुरानी ज़मीन ज़्यादा जो हमारे बाप दादा की अगर बेच भी लिए हैं, अगर पुराने केवाला जात हैं, पुराने आपके खतियान हैं, तो उन तमाम तर चीज़ों को महफूज रखिए। उसको लेमिनेशन करा लीजिए, प्लास्टिक से उसको लेमिनेट करा लीजिए, ताकि वो कागज़ आपके पास मौजूद रहे। आने वाले दिनों में आपकी नस्लों को और बहुत सारी गवाहियाँ देनी पड़ सकती हैं, इसलिए अपना हथियार तैयार रखिए। ये तो बातें थी जो आपको फर्ज करनी थी। बात हम लोग तबीर करने के आदी हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज का खुतबा दिया था, अरफात के टीले पर चलकर सिर्फ 18 मिनट का, सिर्फ 18 मिनट का था। नबी के बात करने का जो अंदाज और जो अल्फाज भी अदा किए गए थे सिर्फ 18 मिनट के थे। लेकिन क्या था, नबी ने जो अपनी मिल्लत की तामीर की थी, तो उसको सुनने का, उस पर अमल करने का जज्बा था। और आज चूँकि हम लोग को अमल करने का जज्बा भी नहीं है, तो हम लोग सुनने के आदी भी हुए हैं और सुनकर भी